हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, एस बैंक का अगर एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो 80.25 है और मार्केट कैप उसका 539 बिलियन है। और उसका अगर चार्ट में देखेंगे तो देखिए, पिछले दिन मतलब पिछले वर्किंग डे में वो 18.16 से वो गिरकर 17.19 आ गया है। मतलब उससे पिछले दिन जितना बढ़ा था उसके बाद दिन वो उतना ही वो गिर चुका है। मतलब अभी अगर आप बोलेंगे कि क्या करना है, तो भाई मेरा हिसाब से आप अभी कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है 18.616 और 15.94 के बीच, याद कर रखिएगा 18.16 एंड 15.94 के बीच आप देखिएगा। जब अगर गिर के अगर 15.9 के आसपास पहुंच जाएगा तभी आप खरीद सकते हैं, या फिर अगर ऊपर उठ गया है और 18.16 मतलब 18.2 अगर आसपास अगर पहुंच जाएगा तब आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक क्या है, ये बहुत वोलेटाइल है। बहुत वोलेटाइल है। मतलब किसी भी दिन आपको भिखारी बना सकता है और किसी भी दिन आपको मतलब सिंहासन में दे सकता है। मतलब किसी भी दिन आपको मतलब धनी कर सकता है। तो ये क्या है, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। अगर देखिए मेरा अगर टारगेट मानोगे तो देखिए 18.2 अगर पहुंच जाएगा तब आप खरीद सकते हैं, लेकिन 18.1 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस देके आपको चलना पड़ेगा। तो 18.2 में आप खरीद सकते हैं, 18.1 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। या फिर अगर वो नीचे गिर के वो नीचे आ जाएगा, अगर 15.9 पहुंच जाएगा तब आप 15.9 आप एंट्री कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 15.8। याद करिएगा 15.9 में आप खरीद सकते हैं, 15.8 आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अभी आप अच्छे से सुन लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ और नीचे वाले से आप शुरू करते हैं। देखिए, अगर वो नीचे गिरा है और 15.9 के आसपास पहुंच जाएगा तब आप 15.9 आप एंट्री करेंगे और 15.8 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18.16, याद कर देखिएगा। आपका टारगेट होगा 18.16, एंट्री करेंगे 15.9 पर, स्टॉप लॉस लगाएंगे 15.8। ये हो गया एक सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, अगर वो बढ़ गया है तो 18.2 पर आप खरीदेंगे और आपका स्टॉप लॉस देंगे 18.1। आपका टारगेट होगा 19.36 फर्स्ट होगा, सेकंड होगा 20.85, नेक्स्ट होगा 21.84। देखिए 21.84 से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं रिसेंटली। मतलब हाँ, कुछ आगे कुछ होगा तो कुछ अलग बात है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं होने वाला है। उसका एक ही पॉजिटिव क्या है मैं दिखा देता हूँ। देखिए, उसका एक ही पॉजिटिव है कि उसका जो करंट एंड सेविंग अकाउंट है उसका मार्च 2025 तिमाही में वो 34.3% हो गया है। तो मतलब पिछले साल वो 30.9% था, लेकिन इस बार 2025 में 34.3% हो गया है। मतलब 4.3% ज़्यादा हुआ है। और ये एकमात्र ही पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिवली न्यूज है इसके बारे में, और कुछ भी पॉजिटिव नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए वो ऊपर जाएगा अगर, तो ये सिर्फ वो न्यूज़ के बेसिस पर जाएगा, क्योंकि वो उसका करंट अकाउंट थोड़ा अच्छा हो रहा है तो ही वो ऊपर जा सकता है। और जाकर भी मैक्सिमम 21.8 पर जाएगा और उससे ज़्यादा भी ऊपर जाने वाला है नहीं। लेकिन आपका प्रॉफिट हो सकता है अगर वो नीचे गिर गया और 15.9 तक पहुंच गया तो आपको एंट्री कर सकते हैं 15.9 पर। लेकिन आपको याद करके 15.8 पर लगाना है, क्योंकि इससे अगर नीचे गिर गया वो डायरेक्ट 14 पर आ जाएगा। तो ये भी देखकर आपको लगाना पड़ेगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, ताकि अगर नुकसान होगा तो इतना भी ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर वो ऊपर बढ़ गया है तो 18.16 के बाद अगर 18.2 पर आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए 18.1। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 19.36, नेक्स्ट होगा 20.85, नेक्स्ट होगा 21.84। जब 21.5 के आसपास पहुंच जाएगा आप निकल लीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़ने वाला है नहीं। वो फिर से वो कोर्स करेक्शन करेगा, फिर वो ऊपर उठेगा। देखिए RSI अगर देखिएगा तो RSI मतलब एवरेज ही है, मतलब इतना अच्छा है ना इतना बुरा भी है।
और MACD थोड़ा अच्छे हो रहा था, लेकिन वो जो पिछले दिन का हो गया वो उसका देखिएगा, ये जो रेड वाला हो गया, मतलब बहुत सारे लोग फिर से वो सेल कर दिए हैं। तो क्योंकि सेल कर दिए हैं वो नीचे भी आ सकता है, तो आपको देख के लगाना पड़ेगा। तो अभी डायरेक्टली न्यू एंट्री नहीं लेंगे, जब 18.16 और 15.94 के बीच, मतलब जब वो लाइन को क्रॉस करेगा तभी आप खरीदेंगे, तभी आपको मतलब फ़ायदा होगा। अदरवाइज अभी अगर डायरेक्टली लगा देंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो अगर आप नुकसान या फिर बर्बाद जो आप चुन सकते हैं, अगर लगाएंगे तो आप मतलब आपके लिए दो ऑप्शन रहेगा, या फिर नुकसान या फिर बर्बाद। तो आपको उस हिसाब से आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो देखिएगा, आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और न्यू एंट्री कभी भी मत लेना इस टाइम पर, जब इस लाइन या फिर वो लाइन, इस दो लाइन अगर पहुंच जाएगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि इससे मतलब ऐसे भी तो वो मतलब तारीफ के बारे में और तारीफ के जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इसलिए ज़्यादा से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। और फिर भी अगर आप इस बीच में लगा देंगे तो ये बहुत वोलेटाइल है। हाँ, हो सकता है, बहुत कम चांसेस है, मतलब 1% चांस है वो पूरा यहीं से मतलब 7.19 से डायरेक्ट हो जाएगा 21.84, वो सिर्फ 1% चांस है। क्योंकि वो तारीफ की वजह से अभी 10-15 दिन वो फिर से वो इंडियन मार्केट वो अनस्टेबल होने वाला है। मतलब अनस्टेबल मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं होगा। अनस्टेबल मतलब पॉजिटिव होगा तो 1.5% पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन फिर से 1% नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब मार्केट जहाँ जा रहा है उस दिन वहाँ फिर पहुँच जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। तो अभी तो इसलिए निफ्टी बैंक भी देखिएगा, निफ्टी बैंक भी उसका हालत भी यही है, वो भी नेगेटिव में आया है। तो सब नेगेटिव में जा रहे हैं, तो आपको देख के लगाना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।